मैं अब चाहता हूँ कि तुमने कुछ दिनों के लिए तो आराम लिया, पर अब तुम जैसे पहले की तरह पूजा आराधना करते आ रहे थे उसी तरह करते जाओ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो पूजा पाठ में, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहे वो आगे बढ़ता जाए। और एक बार मेरे बच्चे की यदि उसमें रुचि रहती है ना, मैं चाहता हूँ कि वो आध्यात्मिक मार्ग को पकड़ा रहे, क्योंकि इसमें बहुत सुख मिलता है और साथ ही साथ इससे शक्ति मिलती है, ताकि तुम दुनिया में आने वाले हर परेशानी का सामना कर सको। तो इसलिए ना, तुम जिस तरह से अपने पाठ, अपनी आराधना कर रहे थे, अब तुम उसे दोबारा शुरू कर दो। तुम्हारी जो बची हुई थोड़ी बहुत थकान है, जो बीमारी है, जो तकलीफ़ें हैं ना, वो भी ठीक हो जाएंगी। पिछली बार ना तुमने कुछ गलतियों पर पर्दा डाला है और तुमने बचाया है। यदि तुम खड़े नहीं हुए होते, तुमने अच्छे से किसी के बारे में प्रदर्शनी की नहीं होती ना, तो संभवतः उन्हें दोबारा मौका तक नहीं मिल पाता। इस बार उन्हें जो इतना बड़ा काम मिला है, इतना बड़ा भार सौंपा गया था विश्वास करके, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे विश्वास पर किया गया था, क्योंकि तुमने कभी किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं कहा था। पर ध्यान रखना, इस बार ना, जो सही है वही कहना। और जो इंसान यदि कुछ गलत कर रहा है तो उसके बारे में भी ज़िक्र करना, क्योंकि यही वक्त है जहाँ गलतियों की सुधार की जाए। और यदि तुम अब भी गलतियों पर पर्दा डालोगे ना, तो आगे चलकर ये तुम्हारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। जो काम जिसका है वो काम उसे करने दो। यदि हर काम में तुम ही हामी भर दोगे, तो ऐसा हो सकता है कि तुम ही पीछे हो जाओ, क्योंकि इतना भार मत लो जो तुम पूरी तरह से ढो ना पाओ। इसलिए जो जिसका काम है वो उसे करने दो, और यदि वो नहीं कर रहा है सही तरीके से, तो वहाँ पर टोकना ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी टोक देना चाहिए। तुम यदि किसी ऐसे धाम भी जाना चाहते हो जहाँ तुम्हें लगता है कि वो असंभव है ना, तो मैं तुमसे कहूँगा कि तुम प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करो और देखो, वो सब कुछ जो अभी असंभव लग रहा है वो सब संभव हो जाएगा। कोई मेरे ही जानने वाला जो मेरा नाम ही लेता हो ना, वही तुम्हें रास्ता बताएगा। और पहले की तरह इस बार भी तुम्हारे लिए सारे इंतज़ाम हुए रहेंगे, रहने ठहरने का, खाने पीने का, सब कुछ का। तो इसलिए ना, तुम चिंता मत करो, बस तुम ध्यान करो, अपना ध्यान केंद्रित करो, तो बुलावा निश्चित आएगा। और ये जो भी सब कुछ है ना, ये सब सिर्फ तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। यदि तुम मानते हो कि तुम्हें नज़र लगती रहेगी, यदि तुम प्रसाद बांटोगे तो फिर वही होगा। और यदि तुम मानोगे कि प्रसाद वितरण करने से कृपा होगी और दया मिलेगी और आशीर्वाद मिलेगा, तो फिर वही होगा। ये सब कुछ बस तुम्हारी सोच पर आश्रित है। बाकी जितने अच्छे कर्म करोगे, उसके बदले बुरा कैसे हो सकता है, ये तो मेरे विवेक से बाहर है। ये तो मैं ही नहीं समझ पाता। तुम ये जो नज़र और पता नहीं क्या क्या चीज़ों की बातें करते हो ना, तुम्हारे पास तो उपाय है कि तुम ऊदी जल ग्रहण करो, ऊदी का सेवन करो। फिर ये नज़र क्या, भूत पिशाच क्या, काला जादू क्या, कुछ तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। पर तुम समझते नहीं हो और फालतू की चीज़ों में अपनी बुद्धि लगाते हो। और सुनो, जो दरबार से सिक्का तुम्हें मिला है ना, उसे तुम अपने पर्स में या अपने पास रखो, उसे तुम किसी और को मत देना। जो तुम्हारा है वो प्रेमवश आकर भी किसी को मत देना, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए धन समृद्धि लेकर आएगा। तुमने आशीर्वाद मांगा था तो वो आशीर्वाद मैंने दिया है, और मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि चाहे वो कितनी छोटी चीज़ भी क्यों ना हो, वो तुमसे गुम नहीं होगी। पर यदि तुम अपनी इच्छा से किसी को दोगे, तो मैं ये समझता हूँ कि वो विशेष आशीर्वाद तुम्हारे लिए है, और वो तुम्हें अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ खास लोगों के लिए ही होती हैं। आज ना, समस्या आ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, पूरी तरह से बचा रहा हूँ। तो ना कोई तुम्हें बातों में फंसाएगा, ना कोई तुम्हें किसी और तरीके से फंसा पाएगा। लेकिन आज मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि रात को वापस जब तुम घर पर आओ ना, तो मेरे सामने थोड़ी देर बैठो और मेरा ध्यान करो। बस इतना ही चाहिए मुझे तुमसे, और मैं उम्मीद करता हूँ ये तुम मेरे लिए ज़रूर करोगे। खुश रहो।